अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कन्फॉर्मेबल कहते हैं अप्रोप्रिएट, कन्फॉर्मेबल के मीनिंग है अप्रोप्रिएट, सूटेबल, कंपैटिबल। अब उर्दू में मैं आपको बताता हूँ मुनासिब, या जो एक दूसरे के साथ पॉसिबल है। तो हमने इस क्वेश्चन में ये देखना है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं, ठीक है, क्या ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। यस, अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है, जिस तरह हमने मैट्रिसेस की एडिशन के बारे में सीखा था कि दो मैट्रिसेस तब आपस में ऐड हो सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम हो, तब वो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी। तो इसी तरह इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी भी एक कंडीशन है, लेकिन वो कंडीशन एडिशन से डिफरेंट है। वो क्या है, जिस तरह ये दो मैट्रिसेस हैं, तो अब हमने देखना है कि ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इसमें हमने ये देखना होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ रोज, अगर तो दोनों इक्वल हैं तो दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्रोप्रिएट है, कंपैटिबल है। तो अब इस मैट्रिक्स, ये जो पेयर है मैट्रिसेस का, इसमें हम देखते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 2, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, और इसमें अगर मैं देखूं इस मैट्रिक्स में तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गिवन कंडीशन थी कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इस केस में जो पार्ट 1 है, हम कह सकते हैं कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये कन्फॉर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम सेकंड मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसमें हम देखें तो मैट्रिक्स ए जो है, या जो पहला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2, और दूसरे में नंबर ऑफ रोज 1 2। तो ये भी इक्वल है, यानी कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल है। तो ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। तो हम लिख देते हैं यस, ये पहले वाला एक्सप्रेशन भी यस। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो इसमें देखें, जो पहला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज 1 2। तो इसमें डिफरेंस आ गया, यानी कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 है और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम 1 और नंबर ऑफ रोज 2। तो ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम कह देंगे कि दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विद ईच अदर। अब फोर्थ पार्ट, इसमें देखें तो जो पहला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 2। यस, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इसमें नंबर ऑफ रोज 2। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल है। तो इसका हम लिख देंगे यस। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। इसमें देखें तो जो मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3। तो इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ रोज 3। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल हैं, अप्रोप्रिएट हैं, कंपैटिबल है। तो इसका भी हम लिख देंगे यस। So this is all about this question students. It was a quite easy question, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आएगी तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे वो होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। और मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक तो आप यही है कि जो गिवन दो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए ये सारा क्वेश्चन था, उसके सारे पार्ट्स थे।
तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। इवन दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस, योर क्यूरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।